हेलो स्टूडेंट। हम लोग चालू करते हैं। अगला टॉपिक हमारा आज के क्लास में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.2 8.2 9th क्लास मैथ्स। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है जो कि मैं लिख दी हूँ sin थीटा इक्वल टू 5/30 माने 5/13। तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। शेष क्या क्या है पहले इसको जान लेते हैं। इसका बेस्ट तरीका बताऊँगा। शेष क्या है? शेष मतलब बोल रहा है साइन थीटा तो हमको पता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, सेक थीटा होता है और कोसेक थीटा होता है। कितना होता है जी? 1 2 3 4 5 6 होता है। शेष मतलब और कितना? 5। और एक तो हमको पता है साइन थीटा पर कितना है, ऐसी सब का मान हमको बताना है। इसके लिए दो विधि है और मैं दोनों विधि को मैं आप लोग को बताऊंगा, जो कि जो बेस्ट लगेगा उससे बनाना। सॉरी ना, थोड़ा सा हिल गया। जो अच्छा लगेगा उससे बनाना। ठीक है। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट मैथ देखते हैं ना। तो देखो मैं क्या किया, एक त्रिभुज बनाया, नामकरण कर दिया ABC। इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं कर्ण। अब समझ जाना ना, इसको बोलते हैं आधार। सब सामने सामने बस लेटर को लिख रहा हूँ, समझ जाना। साइन थीटा बराबर क्या होता है? याद करो याद करो याद करो। क्या याद करो? यहाँ पर लिखता हूँ, लाल बटे कक्का, ये होता है ना। साइन इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो इसका मतलब क्या है? 5/13 का मतलब ये है लंब बटे कर्ण है। समझ में आ रही इतना? लंब का मान कितना है? 5। कर्ण का मान कितना है? 13। मैं यहाँ पर लिखूँ? ठीक है। लंब 5, कर्ण 13। तो आधार क्या है? हमको क्या देखना है? आधार देखना है। मेरे को पता है लेकिन मैं इसको निकाल के बता रहा हूँ। ठीक है ना। इसका और तरीका है, उसको लेकर ही मत जाना, उसको बाद में जानना। हम लोग कैसे निकालते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। किसका? पाइथागोरस प्रमेय। इसका यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि कितने अंश का है? 90 अंश का है। और जब भी एक कोण 90 अंश का हो तभी पाइथागोरस काम करता है। ठीक है। तो देखो पाइथागोरस में क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। मैं सब चीज़ बता चुका हूँ ना डिटेल में। कर्ण माने बड़ा भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है, ये तो पता होना चाहिए। कर्ण कितना है जी? 13 13 का वर्ग कर दिया। लंब कितना है जी? 5, तो 5 का वर्ग कर दिया। आधार कितना है जी? नहीं पता, तो यहाँ पर क्या आ का ही वर्ग कर दिया। आ का मतलब आधार है, समझ जाना। ठीक है ना। अब 13 का वर्ग 5 का वर्ग जब बराबर का दूसरा साइड आएगा प्लस में है ना, अभी इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस में 5 का स्क्वायर इक्वल टू आधार का वर्ग। 13 का वर्ग कितना होता है? 12 में 12 में 144, 13 13 169 होता है। ठीक है। माइनस 5 पंचे कितना होता है? 25। 5 के स्क्वायर 25 होता है ना। ठीक है। यहाँ पर क्या बचा? आधार का वर्ग। इसको उल्टा भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे ही चलते रहते हैं। अब देखो दोनों को माइनस करना है ना। 9 में 5 किया कितना बचा? 4। 6 में 2 किया कितना बचा? 4। 1 का 1 इक्वल टू आधार का वर्ग। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बराबर है ना। आधार को पहले लिखना है और 144 आ गया। ठीक है। तो आधार बराबर क्या होगा जी? वर्ग को जब पक्षांतर करते हैं तो आप लोग को पता होगा अंडर रूट हो जाता है। वर्ग जो है वर्गमूल, जिसको करनी बोलते हो, है ना। हम लोग करनी भी बोलते हैं। तो इधर आएगा क्या हो जाएगा? वर्गमूल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अंडर रूट में जो 2 बार रहे उसको एक बार लिखते हैं, है ना। तो क्या है? 2 बार 12 गुणित 12, 12 में 12 144, 12 का वर्ग है ना। तो जो 2 बार है उसको एक बार क्यों लिखते हैं उसको मैं बता दूंगा।
देख ही लो क्यों लिखते हैं, यही बस मैं बता देता हूँ। जब 2 बार आ रहा है तो मैं क्या लिखूँगा, 12 का वर्ग लिखूँगा ना, और इसका रूट है ना, है कि नहीं, है ना। तो क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है हाफ, हाफ का मतलब होता है आधा। तो 12 की घात 2 है ना, और इसका मतलब आधा, आधा मतलब 1/2। अब देखो 12 की घात 2 गुणित 1/2, तो बटे में हुआ ना, तो ये कटेगा ना, अर्थात कितना मिला, 12। क्या मिला हमको, आधार मिला। इसको अगर मैं चाहता, मैं यहीं पर डायरेक्ट भी मैं यहीं पर लिख सकता था। क्या लिख सकता था, यहाँ पर 2 बार है 12 12, सीधा मान कितना आएगा 12। क्यों, जो 2 बार रिपीट होता है उसको एक बार लिखा जाता है अंडर रूट में। तो ये भी जानना, और लेकिन ये हल करने का तरीका भी जानो, ठीक है। अब देखो हमको थर्ड मान, आधार का मान कितना मिला जी, 12 मिला, 12 मिला ना, तीनों का मान पता चल गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर का मान क्या होगा, कॉस थीटा का मान। अब देखो यहाँ पर हमारा अब काम आएगा ना, ये क्या था साइन, दूसरा क्या था कॉस, तीसरा क्या था टेन। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। ये तो पता है, ठीक है। सेकेंड का वैल्यू देखते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या है, आधार बटे ए बटे के ना, चलो ए बटे के ही लिखता हूँ, आधार बटे कर्ण, समझ जाना ना, ये इसका मतलब है आधार, इसका मतलब है कर्ण। आधार का मान कितना है, यहाँ से देखते हैं, आधार का मान कितना है 12 है, तो 12। कर्ण का मान कितना है 13 है, 13 हो गया ना, ठीक। बस ये काम करना है। 10 का है एल बटे ए, एल बटे ए माने लंब बटे आधार, लंब कितना है 5 है, आधार कितना है 12 है। कॉट थीटा जस्ट उल्टा ए बटे एल, ए बटा एल मतलब 12/5, जस्ट उल्टा कर दिया। सेक थीटा इक्वल टू के बटा है, कॉस का जस्ट उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा के बटा ए। के का मतलब कर्ण, कर्ण कितना है 13, ए मतलब आधार, आधार कितना है 12। देखो कॉस में 12/13, 13/12 जस्ट उल्टा है ना। कोसेक, कोसेक का क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण का कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 5, तो ये 5/13 होगा, है ना। साइन के जस्ट उल्टा कोसेक, ठीक है, एकदम बराबर। ये सब हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं आप लोग को बोला था इसका मैं सेकंड मेथड भी बताऊंगा। सेकंड मेथड बस देख लो थोड़ा सा इन डबल से, ठीक है, जो ठीक लगेगा उससे बना सकते हो, ठीक है। देखो हमारे पास क्या है साइन थीटा इक्वल टू 5/13 है ना। हम लोग किसका उपयोग करेंगे, सर्वसमीका सेकंड का, दूसरा टाइप से हल कर रहे हैं ना। सर्वसमीका प्रथम क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये है ना। तो देखो साइन थीटा का मान दिया है 5/13 ना, याद रखना। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दिया 5/13, देख लो ना, ये दिया गया है ना, इसी का मार्क मैं यहाँ पर रखा हूँ, ठीक है ना, ये वाला। इसकी पूरी घात 2 करूँगा साइन थीटा में, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो क्या होगा, 5×5 = 25, 5 की घात 2 होगा ना, 13 की भी घात 2 होगा, 13×3 = 169 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा का मान अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर थीटा को एक साइड रखा, 1 अपने साइड है, ये प्लस में है, दूसरी तरफ जा क्या हो जाएगा -25/169 होगा ना, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त है ना 169 होता है, ठीक है ना। तो 1 का अगर पढ़ा जाए कितने बार में 169 आएगा,
169 बार में आएगा ना, तो 169 का यहाँ पर गुणा, यहाँ पर ऐसे ही बोलते हैं, तिर्यक गुणा ही बोल देते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में गलत है। एक्चुअली में ये वाला सही है, एलसीएम वाला मेथड सही है, ठीक है। 169 1 जा 169 मानी 169 गुण के साथ काटना है, तो वो एक बार में कटेगा, एक कम में 169 एक बार में कट जाएगा, तो 25 से कम 25, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 169 अपनी जगह, 9 में 5 गया 4, 6 में 2 गया 4, 1 का 1 बचा ना, क्या है ये हमारा cos स्क्वायर थीटा है। अब देखो क्या होगा, cos थीटा अगर मैं बात करूं, स्क्वायर जब दूसरा साइड जाता है क्या हो जाता है, अंडर रूट 144/169, दोनों में रूट है ना, इस चीज़ को याद रखना। तो 144 का क्या होता है, ये देख लो, 12 गुणित 12, और 169 के क्या होता है, 13 गुणित 13, अर्थात cos थीटा बराबर 12/13 आया ना। cos थीटा का मान क्या होता है, देखो यहाँ पर आधार बटे कर्ण, यहाँ से ना cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो क्या मिला हमको, आधार है ना, और अब क्या मिला, ये मिला हमको कर्ण, आधार बटे कर्ण। इस डायग्राम में लंब पता था, कर्ण पता था, आधार पता नहीं था ना, आधार का मान कितना निकला, 12 निकला। इसी मान को यहाँ पर रखना है, फिर सबको निकाल लेना है, पुटअप कर लेना है। यहाँ पे डायरेक्ट भी देखो, cos थीटा बराबर कितना है, 12/13 डायरेक्ट आ गया ना। चाहो तो इस 13 को भी रख सकते हो, 12 को भी यहाँ पर रख सकते हो, आधार को डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये दूसरा मेथड है, इस मेथड से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो दोनों मेथड को फॉलो करना, जो भी ठीक लगेगा उससे बनाना, लेकिन ये मेथड भी अच्छा है, ये मेथड भी सही है, ठीक है। अब आगे वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए हम लोग अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसके और आगे वाला क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।